खाते में आते कि नहीं आते? 6,000 आपके हैं, वो 6,000 हमारे। और जो बचे चिंता मत करना, आपको सबको भी डालेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। जो बचे उन सबको भी देंगे। ये लाडली बहना बेटी है, जनधन योजना का पैसा हो, लाडली बहनों का पैसा है, आया कि नहीं आया खाते में? आया कि नहीं आया? और जो बचा उनका भी आएगा। ताली बजाओ, हर बार आता गया। अब ये इनकी भी सरकार थी, इन्हें कभी खाते में डाले क्या? किसान हाथ तोड़ मेहनत करता है। ये पैसा किसान सम्मान निधि का सवाल नहीं है, ये सवाल आपकी मेहनत का है। खून को पसीना करता है किसान, और सूरज से आंख मिला के रोज खेल खेलता है, और शरीर को तिल तिल करके गिराता है। लोगों के पेट की आग बुझाने के लिए अन्न का उत्पादन करता है। तो ये हमारी भाजपा की सरकार है। आपको निधि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब हम निधि देते हैं, बहनों को देते हैं, भाइयों को देते हैं, इनकी छाती पे सांप लौटते हैं। अब नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, चुनाव तक देने वाले हैं, बाद में तो होगा ही नहीं। अरे तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे। हमारी सरकार है, भाजपा वालों की सरकार, ये दिलदारों की सरकार है। और ऐसे जैसे कहा गया है, जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत अच्छी है, सब काम अच्छा होगा। आज पार्टी की सभा में ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव किनके बीच है? ये आप बताओ। आप यहाँ से लेकर इंदौर तक सड़क पे चले जाओ, हमारी सड़क के अंदर आप गड्ढे मिलते हैं क्या? करो, किसके किसके घर जनरेटर है, इन्वर्टर है, आपकी बिजली जाती है क्या? और पहले डीजल ले जाओ, जनरेटर ले जाओ, खेती करो कि फालतू पैसे बिगाड़ो? ये कांग्रेस की सरकार में सबके फालतू पैसे लगते ही लगते थे। और आप चिंता मत करना, किन किन को मकान मिले, प्रधानमंत्री आवास के नाते से हाथ खड़े करो, जिनके पैसे में मकान मिले होंगे, किन किन में मिले। और आप में से गैस के चूल्हे किसको मिले, वो भी हाथ खड़े कर देना। आप आओ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिलेगा घर बैठे आपका मकान पक्का होने के सपने देखने के लिए वो सरकार में है। आपका देश का चूल्हा आपके पास मिले, जनता को मूर्ख समझते हो, अपने लालच के लिए कुछ भी बोलोगे और बर्दाश्त करेंगे। ये जनता है, सब 2 रोटी खाती है, हमें आपने खाती के नहीं खाती है, कोई घास खाते हैं क्या? समझते नहीं है क्या? ये सिवाय झूठ बोलने के, डराने के लिए, डरा के माहौल बनाने के लिए, ये आंखों में धूल झोंकने का काम करना चाहते हैं। लेकिन जनता है, ये सब जानती है बाबू, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तुम्हारे चाले नहीं करने वाले हैं, करने वाले का चाले इनकी। आप लाइन से देखो इनके कदम कैसे। ये खुद इनके पापा जब सरकार में थे तो क्या कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूँ और क्या करूँ, नीचे 15 ही पैसे पहुंचाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है और वो कह रहा है कि 85 पैसे खा जाते हैं। तो भैया और किसको लाए? भगवान को लाए ऊपर से, तेरे हाथ में नहीं तो किसका? अरे ये नरेंद्र मोदी है, 6,000 उनके खाते में आते कि नहीं आते? पूरे 1 रुपये खाता के बीच में कोई भी खाता है क्या? बताओ। ये भी तो प्रधानमंत्री है, जो डालते हैं वो खाते में आते कि नहीं आते? 6,000 आपके हैं, वो 6,000 हमारे। और जो बचे चिंता मत करना, आपको सबको भी डालेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। जो बचे उन सबको भी देंगे। ये लाडली बहना बेटी है, जनधन योजना का पैसा हो, लाडली बहनों का पैसा है, आया कि नहीं आया खाते में? आया कि नहीं आया? और जो बचा उनका भी आएगा। ताली बजाओ, हर बार आता गया। अब ये इनकी भी सरकार थी, इन्हें कभी खाते में डाले क्या? किसान हाथ तोड़ मेहनत करता है। ये पैसा किसान सम्मान निधि का सवाल नहीं है, ये सवाल आपकी मेहनत का है। खून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेरोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले युवा बेरोजगारी सरकारी नौकरी की आस लगाए रहते हैं, मगर अब युवाओं को रोजगार नहीं मांगना बल्कि रोजगार देने का काम करता हूं। इस सम्मेलन में भारतीय जनता युवा के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर क्षेत्र उज्जैन लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और देवास लोकसभा सीट के अंतर्गत होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सभी लाडली बहनों के लिए बहुत ही खुशी का मौका आने वाला है, क्योंकि राज्य के नए सीएम मोहन यादव लाडली बहना योजना के तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जा सकता है। उस दौरान मध्य प्रदेश के करोड़ों महिलाओं को लाडली बहना योजना के वंचित रह गई थीं और इस योजना के आवेदन कर सकेंगी। जो मध्य प्रदेश राज्य की महिलाएं किसी
कारणवश योजना में आवेदन करने से वंचित रह गई थी। अब इस योजना में इसके तीसरे चरण आवेदन कर सकेंगी। इस योजना के लिए तीसरे चरण को जल्दी शुरू किया जाएगा। सम्मान निधि भी नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 दिए। 6,000 आपके भाई मोहन यादव की सरकार भी बराबर देती रहेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, सबको अपना हिस्सा मिलता रहेगा। अब यह अलग बात है कि हमारी सरकार आपके अपने वोट से, आपके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ राज्य सरकार बनाई। आपका आभार मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वोट इतने दिए। कांग्रेस के लोगों के पेट में दुख रहा है। कांग्रेस के पप्पू जी कल आए थे और पप्पू जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष वो खुद चुनाव में लड़े। 2019 के चुनाव में अमेठी की धरती से बुरी तरह हार के राहुल गांधी भागे और भागते भागते पहुंचे केरल। वो तो समुद्र आ गया तो वहां रुक गए, नहीं तो और आगे कहीं जाते पता नहीं चलता कहां जाने वाले थे। अब वायनाड से भाग रहे हैं क्योंकि झूठ का ज्यादा दिन चलता नहीं है। झूठ भरे चालाकी ये चलती है क्या? ज्यादा दिन चलती है क्या? इनने कहा था चौकीदार ये चौकीदार वो, नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी थी। सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगना पड़ी राहुल गांधी को। हम सब भूले नहीं इस बात के लिए, और अभी फिर झूठ बोलना चालू करा है। झूठ बोलने से बाज नहीं आते, रोज उसी रास्ते में जाते हैं जहां से लौट के आते हैं। जैसे कहा ईवीएम की वोटिंग मशीन खराब है, खराब है, खराब है। अरे चुनाव तुम हारते जा रहे हो, नाच में जाने आनंद टेढ़ा, तुमसे चुनाव लड़ा नहीं जाता, तुमसे मुकाबला हुआ नहीं जाता। ये वीरों की, महावीरों की, बहादुरों की धरती है। यहाँ धूपे धूल लगना जानते हैं, पीठ पीछे वार नहीं करते। ये यहाँ भिंड की धरती पे बात कर रहा हूँ, गवर्नर की धरती पे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के हालत कैसे हो गए? कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, वोट डले ही नहीं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नगर से कांग्रेस का प्रत्याशी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके कांग्रेस को राम राम करी, भैया तू पटवारी तू जान, तेरा काम जाने, हम तो भाजपा में चले। अब यही मुकाम था। अब वो खुद छोड़ के हमारे पास आ जाए। अब इसके संबंध में उनको विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका प्रत्याशी मैदान में विश्वास नहीं कर रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर के कोई वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, अहंकारी लोग, घमंडिया लोग, घमंड से जमीन पे पांव टिकता नहीं। कल राहुल गांधी बोल रहे हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। अच्छा, और वो जो दूसरा वहां का अध्यक्ष, अरे भैया तुम्हें इतना ही दम था तो तुम खुद ही चुनाव लड़ लेते, तुम क्यों नहीं लड़े? तुमको मालूम हारने वाले हैं, इसलिए इंदौर से चुनाव नहीं लड़े। ये कांग्रेस का समय बता रहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये हमेशा, जब इनकी सरकार बनी तो उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनाया, इनकी सरकार बनी तो राजा दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज ये गरीब किसान परिवार का मुख्यमंत्री बना तो ये मर जाओ, हाय रे डूब मरो, डूब मरो। अरे तुम डूब मरो बाबू, जनता ने वोट दिया, ये ओबीसी वाले पीछे हटने वाले नहीं है। ये समाज के आशीर्वाद से बने हैं भाजपा के लोग, और भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी वाले साथ। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। दिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता, नाच में जाने आंगन टेढ़ा, तुम्हारे को आता नहीं है। तुम तो बोलते हमेशा झूठी बोलते हो, वो झूठ के कितने प्रमाण थे? अभी बोल रहे थे थोड़े दिन पहले, अरे हमारी सरकार बन जाए तो गरीबी एक झटके से दूर कर दो। पप्पू जी बोल रहे एक झटके से गरीबी दूर कर दे। अब उनसे पूछा कि भाई दूर कैसे कर दोगे ये बताओ। तुम्हारी मम्मी ने सरकार चलाई 3 से 13 तक, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी ने चलाई कि नहीं चलाई? तब गरीबी दूर नहीं हुई, गरीब गरीबी रहे। उसके पहले इनके पापा ने सरकार चलाई, राजीव गांधी की सरकार, 84 से लेकर 89 तक। इनकी मम्मी सरकार चलाए तो गरीबी दूर नहीं हुई, इनके पापा सरकार चलाए तो गरीबी दूर नहीं हुई। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल तक सरकार चलाई। कितने साल तक? 17 साल तक, तब गरीबी दूर नहीं हुई। उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने 18 साल तक सरकार चलाई। अरे 55 साल तक तुम्हारे खानदान ने सरकार चलाई, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। और आप जनता को मूर्ख समझते हो? एक बार हमारी सरकार बना दो, हम गरीबी दूर कर देंगे। बिल्कुल दूर नहीं करेंगे, जनता तुमको दूर कर देगी बाबू। कांग्रेस वालों, तुम्हारे हाथे पते लगने वाले नहीं है। तुम्हारे सारे झूठ फरेब सब समझते हैं। तुम कहते हो हम आदिवासी का ध्यान रखेंगे, हम ओबीसी का ध्यान रखेंगे, हम जाति का गणना कराएंगे। बाबू काका कालेकर की 53 की रिपोर्ट पड़ी है तुम्हारे पास, तुमने ओबीसी वर्ग का भला नहीं किया। जब प्रधानमंत्री का मौका आया तो तब अपने घर में से नाना जी बन गए, फिर मम्मी दादी जी बन गई, फिर बेटा जी बन गए, उनकी मम्मी बन गई, अब पप्पू जी लाइन में है, उनके बाद बहन जी अलग आ गई, और बहन जी अब तो नमस्कार दोस्तों, तो मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की राशि निर्धारित तारीख से पहले आने की है। हर महीने में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बहनों को इस तारीख का इंतजार रहता है। 7 मई को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। इससे पहले राज्य सरकार ने बहनों को लाडली बहना योजना की किस्त देने का फैसला किया है। सीएम मोहन यादव ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इस तारीख को बता दिया कि लाडली बहना योजना की किस्त कब आएगी। 4 मई को लाडली बहना को खाते में आएंगे रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी चुनावी को संबोधित करते हुए कहा कि 4 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे आ जाएंगे। सीएम ने कहा कि लाडली बहनों को मुझे बहुत सारी मालाएं पहनाएं, बहनों को आप चिंता मत करें। कहें कि 5 तारीख को बोला था, लेकिन मैं
रविवार है तो एक दिन पहले 4 तारीख को लड़ाई बहनों का पैसा 1250 उनके खाते में डालूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के बीच पहले महिलाओं और अब किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके लिए जहां महिलाओं के लिए लड़ाई बहनों को 12वीं किस्त की है, वहीं किसानों को 50% तक डैमेज हुआ गेहूं खरीदने की भी घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपके बीच बात करने के लिए खड़ा हूँ। अब ये अलग बात है चुनाव की इस बेला में जब हम आमने सामने की बात करेंगे, हम 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण के काल को याद करें। भगवान कृष्ण के काल में कौरव भी थे, पांडव भी थे। भगवान ने तो अपने मन में बराबरी का हिसाब रखा, तो कौरवों से भी कहा तुम भी अपने मन में खराब मन मत लेना, यद्यपि तुम्हारा मार्ग क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी नारायणी सेना सब कुछ कौरव को दी, लेकिन धर्म के मार्ग पे चलने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडव का पक्ष लिया। हम सबको स्मरण देना चाहिए गोपाल कृष्ण भगवान की, जो धर्म का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जो अच्छाई का मार्ग है, हमें उस मार्ग को स्मरण करना है। ये माता बहनें बैठी है, आपने भाजपा की सरकार बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना सहित सभी योजना चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। आपको आश्वस्त करना चाहूंगा आने वाली 5 तारीख को आप सबके खाते में पैसे डलेंगे और किसान सम्मान निधि भी नरेंद्र मोदी जी ने 6000 दिए, 6000 आपके भाई मोहन यादव की सरकार भी बराबर देती रहेगी, कोई और कसर बाकी नहीं रहेगी, सबको अपना हिसाब मिलता रहेगा। अब यह अलग बात है कि हमारी सरकार आपके अपने वोट से, आपके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ राज्य सरकार बनाई। आपका आभार मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वोट इतने दिए। कांग्रेस के लोगों के पेट में दुख रहा है। कांग्रेस के पप्पू जी कल आए थे और पप्पू जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष वो खुद चुनाव में लड़े। 2019 के चुनाव में अमेठी की धरती से बुरी तरह हार के राहुल गांधी भागे और भागते भागते पहुंचे केरल। वो तो समुद्र आ गया तुम्हारा रुक गए, ये तो और आगे कहीं जाके पता नहीं चलता कहां जाने वाले थे। अब वायनाड से भाग रहे हैं क्योंकि झूठ का ज्यादा दिन चलता नहीं है। झूठ भरे चालाकी ये चलती है क्या? ज्यादा दिन चलती है क्या? इनने कहा था चौकीदार ये चौकीदार वो, नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगना पड़ी राहुल गांधी को। हम सब भूले नहीं इस बात के लिए, और अभी फिर झूठ बोलना चालू करा। झूठ बोलने से बाज नहीं आते, रोज उसी रास्ते में जाते हैं, यहां से लौट के आते हैं। जैसे कहा ईवीएम की वोटिंग मशीन खराब है, खराब है, खराब है। अरे चुनाव तुम हारते जा रहे हो, नाच में जाने आंगन टेढ़ा तुमसे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि मोहन यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं ऐलान करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। वहीं श्योपुर जिले में मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने सभी सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगी। इस दौरान कांग्रेस के कद्दा नेता 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया और कहा कि कांग्रेस मेरे साथ कई दफा इंसाफी के ऊपर से इस बार टिकट भी ऐसे प्रत्याशी को दे दिया जिसने मेरे खिलाफ 2 बार बूथ कैप्शन की है। श्योपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने जान फूंकते हुए श्योपुर जिले के विजयपुर कस्बे प्रेम सड़क गांव में जनसभा को आयोजित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आइए चलते हैं और सुनते हैं मुख्यमंत्री ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं किसानों, जनता और कर्मचारियों के लिए। अरे भैया तुम्हें इतना ही दम था तो तुम खुद ही चुनाव ले लेते, तुम क्यों नहीं लड़े? तुमको मालूम हारने वाले हैं, इसलिए इंदौर से चुनाव नहीं लड़े। ये कांग्रेस का समय बता रहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये हमेशा जब इनकी सरकार बनी तो उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनाया, इनकी सरकार बनी तो राजा दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज ये गरीब किसान परिवार का मुख्यमंत्री बना तो ये के मर जाओ, हाय डूब मरो, डूब मरो। अरे तुम डूब मरो बाबू, जनता ने वोट दिया, ये ओबीसी वाले पीछे हटने वाले नहीं है। ये समाज के आशीर्वाद से बने भाजपा के लोग, और भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी वर्ग साथ। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। दिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटता, नाच में जाने आंगन टेढ़ा तुम्हारे को आता नहीं है। तुम जो बोलते हैं हमेशा झूठी बोलते हो, वो झूठ के कितने प्रमाण दे? अभी बोल रहे थे थोड़े दिन पहले, अरे हमारी सरकार बन जाए तो गरीबी एक झटके से दूर कर दूं। पप्पू जी बोल रहे एक झटके से गरीबी दूर कर दे। अब उनसे पूछा कि भाई दूर कैसे कर दोगे ये बताओ। तुम्हारी मम्मी ने सरकार चलाई 3 से 13 तक, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी ने चलाई कि नहीं चलाई? तब गरीबी दूर नहीं हुई, गरीब गरीबी रहे। उसके